मुस्लिम साइंसदानों की रोशन इजादात। यूरोप मुसलमानों से साइंसी लिहाज से सदियों आगे निकल चुका है, ताहम मुस्लिम तारीख के इस रोशन दौर की चंद ऐसी अहम इजादात का अहवाल जानना यकीनन दिलचस्पी से खाली नहीं होगा, जिसने आज की जदीद तरीन दुनिया की बुनियाद रखी और आज टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंसानी तारीख के सबसे अहम तरीन दौर से मुस्तफीद हो रहे हैं। कॉफी। क्या आपको मालूम है कि कॉफी जो आज दुनिया के मकबूल तरीन मशरूबात में से एक है, दर हकीकत मुसलमानों की इजाद है और ये किसी साइंसदान का नहीं बल्कि एक आम अरब चरवाहे का कारनामा है, जो अपने जानवरों को चरा रहा था कि उसे एक नए तर्ज का बैरी मिला और उन्हें उबालने के बाद दुनिया में पहली बार कॉफी तैयार हुई। इस मशरूब की तैयारी का ये पहला रिकॉर्ड है, जिसके बाद ये बीज एथियोपिया से यमन जा पहुंचा, जहां सूफी बुजुर्ग अहम मौक़ों पर इसे पीकर सारी रात जागते थे। 15वीं सदी के इख्तिताम तक ये मशरूब मक्का और तुर्की से होता हुआ 1645 में यूरोपीय शहर वेनिस और फिर दिगर ममालिक तक पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि लंदन में पहला कॉफी हाउस भी एक तुर्क शख्स ने ही ओपन किया। कैमरा। कदीम यूनानियों का ख्याल था कि हमारी आंखें किसी लेजर की तरह शुआएं खारिज करती हैं, जिसके बायस हम देख पाते हैं। तहम जिस शख्स ने सबसे पहले ये जाना कि रोशनी आंखों से नहीं निकलती बल्कि दाखिल होती है, वो 10वीं सदी के मुस्लिम साइंसदान इब्नुल हेशम थे और इसी को देखते हुए उन्होंने पहला पिन होल कैमरा इजाद किया और पहली लैब को तश्कील दिया। शतरंज की एक किस्म कदीम हिंदुस्तान में खेली जाती थी, लेकिन इस गेम को तरक्की आज के दौर में ईरान में मिली, जहां से ये यूरोप और एशिया के दिगर ममालिक तक फैल गया। लफ्ज रुख भी फारसी जुबान से ही शतरंज का हिस्सा बना। पैराशूट। राइट ब्रदर्स से लगभग 1 साल पहले मुस्लिम मौसीकार, इंजीनियर, शायर अब्बास इब्ने फ्रांस ने एक उड़न मशीन की तैयारी की मुताद्दिद कोशिशें की। 852 ईस्वी में उसने कुर्तुबा की अजीम मस्जिद के मीनार से एक ढीले लिबादे और लकड़ी के परों के साथ छलांग लगाई। उसे तवक्को थी कि वो एक परिंदे की तरह हवा में तैर सकेगा, मगर वो नाकाम रहा। लेकिन इस लिबादे ने नीचे गिरने की रफ्तार कम कर दी और इस तरह दुनिया का पहला पैराशूट वजूद में आ गया। बाद में 70 साल की उम्र में उसने रेशम और उकाब के परों से एक मशीन तैयार करके फिर पहाड़ से छलांग लगाई और 10 मिनट तक कामयाबी से हवा में तैरता रहा। ताहम उतरते ही क्रैश हो गया और उसने नतीजा निकाला जो कि दुरुस्त था कि अपनी डिवाइस में दुम न लगाने की वजह से लैंडिंग खराब हुई। जमीन गोल है का तस्वुर। जमीन के गोल होने का तस्वुर ज़माना क़ब्ल अज़ मसीह में कदीम यूनानी साइंसदानों में भी आम था, लेकिन 9वीं सदी में मुतअद्दिद मुस्लिम स्कॉलर्स ने बाकायदा तौर पर इस नजरिए को मुस्लिम दुनिया में गैलीलियो से 500 साल पहले आम कर दिया था। जमीन के घेर के बारे में मुस्लिम माहिरीन का हिसाब इतना दुरुस्त था, 9वीं सदी में ही उन्होंने ये बता दिया था कि वो 40,000 से जायद किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि मौजूदा हिसाबात से सिर्फ 200 किलोमीटर ही कम था। बागात और हर्बल अद्वियात। कदीम यूरोप में बावर्ची खाने और हर्बल बागात, मगर ये अरब थे जिन्होंने इस ख्याल को तरक्की दी कि बागात को खूबसूरती और अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरोप में पहला फलों से सजा बाग भी 11वीं सदी में मुस्लिम स्पेन में खोला गया था। मुस्लिम बागात में ट्यूलिप और कॉर्नेशन जैसे फूलों समेत दिगर को इंतहाई खूबसूरती से इस्तेमाल किया जाता था। गुम्बद, मिंबर और दिगर तामीरात। ईसाई दुनिया के गिरजाघरों में गुम्बदों की तामीर का तस्वुर भी इस्लामी तामीरात से लिया गया। ये गोल तामीर उस तर्ज तामीर से कई गुना बेहतर था जो रोमन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसके जरिए इमारत को ज्यादा बड़ा, ऊंचा और कम्प्लेक्स की शक्ल देना आसान हो गया। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया से ही मिंबर, रोज विंडो और दिगर तकनीक यूरोप ने उधार लिए। यहाँ तक के यूरोपीय किले भी इस्लामी दुनिया की नकल हैं। हवाई चक्की या विंडमिल। विंडमिल को एक ईरानी खलीफा ने 7वीं सदी में इजाद किया, जिसे मकई की फसल के लिए पानी के हसूल के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता था और यूरोप में ये चीज 500 साल बाद देखने में आई। बारूद। अगरचे चीनियों ने सल्फर गन पाउडर इजाद किया था और उसे आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर ये अरब थे जिन्होंने इसमें पोटेशियम नाइट्रेट शामिल करके उसे फौरी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुसलमानों की इस इजाद ने सलीबी जंगों में ईसाई अफवाज को खौफजदा कर दिया था, जबकि 15वीं सदी में मुसलमानों ने रॉकेट और टारपेडो इजाद किया, जिससे वो दुश्मनों के बहरी जहाजों को निशाना बनाते थे।
सर्जिकल आलात। जदीद अहद के मुतअद्दिद सर्जिकल आलात की बुनियाद 10वीं सदी के मुस्लिम सर्जन अज़-ज़वाहिरी ने रखी। उनके निश्तर, कैंचियां और दिगर 200 आलात की अहमियत को आज के अहद के सर्जन भी मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जख्मों को टांके लगाने वाला ऐसा धागा भी तैयार किया जो कुदरती तौर पर जिस्म से अलग हो जाता था, जबकि उन्होंने कैप्सूल भी इजाद किया। इसी तरह 13वीं सदी में एक और मुस्लिम तिब्बी माहिर इब्न नफीस ने दौरान खून की वजाहत की, जबकि मुस्लिम डॉक्टरों ने अफ्यून और अल्कोहल के इम्तिजाज से ऐसी सुइयां तैयार की जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता था, और ये टेक्निक अब भी इस्तेमाल हो रही है। कालीन भी इस्लामी माहिरीन की जदीद तरीन सिलाई की तकनीक की इजाद थी, जिसके जरिए उन पर इंतहाई दीदा जेब नक्शो निगार उभारे जाते थे और वहाँ से ही ये यूरोपीय ममालिक में पहुँचे। चेक। जदीद अहद के चेक की बुनियाद अरबी सक से निकली है, यानी ऐसा तहरीरी वादा जिसमें अशिया की डिलीवरी पर रकम का वादा किया जाता था। 9वीं सदी में एक मुस्लिम कारोबारी चीन में चेक कैश करा सकता था, जिसके लिए बैंक बगदाद में काम करता था। फाउंटेन पेन। पहला फाउंटेन पेन 953 में एक मिस्री सुल्तान ने इजाद किया, क्योंकि वो एक ऐसा कलम चाहता था कि जिसके दाग उसके हाथों या कपड़ों पर न लग सकें। इस कलम में मौजूद कलमों की तरह स्याही अंदर जखीरा होती थी और निब के जरिए उससे लिखा जाता था। 3 कोर्स खाना। अली बिन नफी, जिन्हें ज़रियाब के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 9वीं सदी में 3 कोर्स खाने यानी पहले सूप, उसके बाद मरकजी पकवान, मछली या गोश्त और फिर मीठे का तस्वुर पेश किया। इसके अलावा उन्होंने शीशे या क्रिस्टल के गिलास भी इजाद किए। साबुन। नहाना धोना मुसलमानों की मजहबी जरूरत है और यही वजह है कि उन्होंने आज के दौर में इस्तेमाल होने वाला साबुन अपने दौरे अरूज में इजाद किया। कदीम मिस्र और रोम में साबुन जैसी कोई चीज इस्तेमाल होती थी, मगर ये अरब थे जिन्होंने सब्जियों के तेल और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के इम्तिजाज में मुख्तलिफ खुशबुआत का इस्तेमाल किया। यहाँ तक के शैम्पू भी इंग्लैंड में एक मुस्लिम ने 1759 में मुतारिफ करवाया। नंबर और अलजेब्रा। दुनिया भर में नंबरों का सिस्टम मुमकिना तौर पर हिंदुस्तान में सामने आया, मगर नंबरों का ये अंदाज अरबी का है और ये पहली बार कागज पर एक मुस्लिम रियाजीदान अल-ख्वारिज़मी और अल-कैंदी ने 825 में इस्तेमाल किया। अलजेब्रा का नाम भी अल-ख्वारिज़मी की किताब अल-जबर के नाम पर रखा गया, जो ताहाल इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम रियाजीदानों का काम 300 साल बाद अतालवी माहर फैबोंसी के जरिए यूरोप पहुंचा। इसी तरह तकोन और एल्गोरिथम की थ्योरी भी मुस्लिम दुनिया से ही सामने आई।